अस्सलाम वालेकुम। दुनिया हमारे काम, हमारे जुराइम में मुलविस होने की वजह से हमसे तंग आ चुकी है और वो हमारे अलावा दूसरी ऑप्शंस पे गौर कर रही है। ये कहना है पाकिस्तान की वजारत बराए समंदर पार पाकिस्तानियों का, और इन्होंने एक कामा कमेटी के इजलास में पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जुराइम में मुलविस होने के मुतालिक ऐसी एक रिपोर्ट बताई है जो इंतहाई शर्मनाक और तशवीशनाक है उन पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल के लिए कि जिनके लिए इस मुल्क में जीना बहुत मुश्किल है, और वो कुछ हुनर सीख के, कुछ मेहनत मजदूरी के लिए बैरून मुल्क जाके अपने बच्चों का रिस्क कमाते हैं। आने वाले वक्त में उनके लिए ये रिपोर्ट्स और ये मौजूदा हालात कितने मुश्किल हो जाएंगे, ये आप इस वीडियो को देख के अंदाज़ा कर सकते हैं। खुशी की बात यह है, खुशी की तो नहीं लेकिन तसल्ली की बात यह है कि वजारत बराए समंदर पार पाकिस्तानीज़ ने इस पे कोई काम करना शुरू कर दिया है या सोचना शुरू कर दिया है। ये जो पाकिस्तानियों के हालात हैं कई सालों से ऐसे चल रहे हैं, लेकिन कभी भी वजारतों ने इस पर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने वर्क एथिक्स अपने मजदूरों को सिखाई ही नहीं, जिसकी वजह से दुनिया की लेबर मार्केट और स्किल्ड वर्कर मार्केट के अंदर पाकिस्तानियों का हिस्सा बहुत कम होता जा रहा है। ये जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है ना, इसमें बताया गया है सेनेट की कामा कमेटी के अंदर कि यूएई के अंदर जितने भी क्राइम्स हुए हैं पिछले एक साल के अंदर, उसमें 50% पाकिस्तानी मुलविस निकले हैं। और उन्होंने कहा कि ये वो एदाद-ओ-शुमार है जो यूएई ने खुद हमारे साथ शेयर की है। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे आपके मुल्क के शहरी बहुत ज़्यादा जुराइम में मुलविस हैं, जिसकी वजह से हम इनसे बहुत ज़्यादा तंग हैं और हम दूसरी ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। अब दूसरी ऑप्शंस का क्या मतलब है कि ये जो हम यहाँ से लोग मंगवा रहे हैं, हम किसी और मुल्क से फिर मंगवाना शुरू कर दें। हम ये लेबर, यानी अगर इंडियंस मंगवाते हैं, बांग्लादेशी मंगवाते हैं, तो वो भीख वगैरह में तो कहीं मुलविस हो सकते हैं बांग्लादेशी, लेकिन वो जुराइम में मुलविस नहीं होगा। माफ़ कीजिएगा, आपको मेरी बात का गुस्सा लग रहा होगा, लेकिन जब एदाद-ओ-शुमार ये आएंगे ना, तो उससे होगा ये कि बिल्कुल वीज़ा बंद कर दिया जाएगा पाकिस्तान के लिए, और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उस आम मेहनत करने वाले बंदे को होगा जो मेहनत की गर्ज से इन मुल्कों में आके अपने बच्चों का रिस्क कमाना चाहता है। लेकिन ये हालात और एदाद-ओ-शुमार कहते हैं कि ये वीज़ा इस आम बंदे को भी नहीं मिलने वाला। इसके अलावा दुबई जो इंतज़ामिया उसने पाकिस्तान को बताया कि आपके लोग यहाँ पे आके ख़वातीन की वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं और फिर उसको अपने इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह पे शेयर करते हैं व्यूज़ के लिए। यानी हम आपसे तंग हैं, आप जुराइम में मुलविस हो, भीख मांगने में आपके लोगों का नाम है, और आप ख़वातीन की बग़ैर इजाज़त वीडियोज़ बना के पब्लिश करते हो जो कि खिलाफ़ कानून है। ये लोग पकड़े जाते हैं, इनको सज़ा होती है। अब लोग कहेंगे कि शायद हम इस पर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मोहसिन खान नामी एक बंदा उधर सऊदी अरब के अंदर इदारे उसको पकड़ने की कोशिश में हैं, शायद पकड़ चुके हो क्योंकि रिपोर्ट हो गया, वो वहाँ पे वही काम कर रहा है। बेशुमार ऐसे अकाउंट हमने पहले भी दिखाए जो ख़वातीन की बग़ैर इजाज़त वीडियोज़ बनाते हैं और आखिरकार पकड़े जाते हैं। तो ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं ना, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं। दुनिया को ऑप्शंस बढ़ी, दुनिया के लिए काम करने के वर्कर्स और बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। काश ये हुकूमत जो बंदे जुराइम में मुलविस हो इनके पासपोर्ट मनसूख कर दे। काश के जो भिखारी, ये जो क्रिमिनल जो भी जाते हैं, हुकूमत इनको कभी जेल से निकलने ही ना दे ताकि ये किसी और तरीके से दोबारा इन मुल्कों में ना जाए। होता ये है कि हुकूमत ऐसे काम करती है कि इन लोगों की सज़ा के बाद भी इनको अलाउड किया जाता है और फिर ये उसी मुल्क चले जाते हैं। दुबई में क्राइम करके आया बंदा सऊदी अरब पहुंचा होता है, सऊदी अरब में क्राइम किया हुआ बंदा दुबई पहुंचा होता है, और हमारे ये पासपोर्ट की रैंकिंग तो नीचे जा ही रही है। अब मसला हमारे इन पाकिस्तानियों पे भी आएगा जो मुस्तकबिल में बाहर जाके काम करने का ख्वाब देख रहे हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये जो हालात आपको सुनाए हैं, बताए हैं, ये कोई अच्छे मुस्तकबिल की निशानदही नहीं करते।